लड़का जैसे ही ऊपर देखता है, हे भगवान, वह तो एक टायरानोसोरस था और लड़के को देखकर लार टपका रहा था। एक बार में ही काटने की कोशिश की, लेकिन लड़का बच गया और भागने लगा। टायरानोसोरस गुस्से में दहाड़ता हुआ लड़के के पीछे भाग रहा था। छोटा जवान एक गुफा में घुस गया। टायरानोसोरस भी अंदर घुसने की कोशिश करता है तो लगभग वहां पहुंच जाता है। बड़ा जवान पड़ोस में छोटे जवान की पुकार सुनता है। वह लकड़ी का डंडा उठाता है और दीवार, इस संकट के क्षण में उसने दीवार को तोड़ दिया। दोनों एक दूसरे से गले मिले, लेकिन टायरानोसोरस भी बाहर निकल आया। उन्होंने डायनासोर को दूर फेंका और एक भूमिगत नदी तक पहुंच गए। दोनों सोच रहे थे, काश एक नाव होती। तभी निर्देशक ने एक बड़ा सुंदर महिला को एक डायनासोर के सिर की नाव में दिखाया। उनके चेहरे के भाव आप सबके फोन में सातवें इमोजी जैसे थे। पर नाव में चढ़ने के बाद जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी खत्म हो गया और वे गहरे गड्ढे में गिरकर बीच में फंस गए। तीनों ने नीचे की ओर देखा। नीचे सब लावा था और डायनासोर की खोपड़ी धीरे धीरे डूब रही थी। इसी समय उन्होंने देखा कि दीवार के पीछे पानी है और दीवार की सतह पर एक परत ज्वलनशील पदार्थ की भी है। उन्होंने एक तरीका सोचा, दीवार को तोड़ेंगे, पानी लावा में बह जाएगा, फिर पानी की भाप से वे तीनों बाहर निकल जाएंगे। सोचा और किया, लेकिन उनके पास केवल 3 फ्लेयर थे। पहला असफल हो गया, दूसरा भी असफल हो गया क्योंकि दीवार बहुत नम थी। ज्वलनशील पदार्थ को आग नहीं लगी। आखिरी रोशनी वाली छड़ी बची थी। दा जुआंग ने शाओमे को उसे रस्सी से पकड़ने के लिए कहा और वह धीरे धीरे ज्वालामुखी के बीच में उतर गया। लेकिन इस तरफ की दीवार अभी भी बहुत गीली थी। उसने पाया कि सामने की दीवार ठीक है, इसलिए उसने हाथ की रोशनी वाली छड़ी को ज्वलनशील पदार्थ की ओर फेंका। थोड़ी सी आग जली, लेकिन फिर से बुझ गई। जब सब लोग निराश हो रहे थे, तब आग तेजी से फैली और दा जुआंग तुरंत ऊपर चढ़ गया। इसके बाद दीवार फटी और बड़ी मात्रा में पानी लावा में भरने लगा, जिससे भारी मात्रा में भाप ने तीनों को बाहर की ओर धकेल दिया।